ज्ञान ज्ञान में भगवान फिर मतलब ऐसे कहने को कह देते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है भी ज्ञान ज्ञान भगवान क्यों रखा है। भाई ज्ञान होगा तो योग होगा, कंट्रास्ट होता है। कुसुम बाबू बाबा कह रहे विषय का मालिक बनाने वाले बाप का बहुत अधिकार रखना है, और मतलब बाप की सर्विस में अपना जीवन सफल करना है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। मेज चारों सब्जेक्टों में फुल मार्क्स लेने वाले बाप दिल पसंद बाप के दिल तक नसीन बाप और गांधी बाप ने बताया कि यहाँ जो मरता है तो उसके पीछे कितना खर्चा करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी करते हैं, फायदा कुछ भी नहीं है, जो थी वो निकल के चलेगी, इसको शरीर ऊपर बहुत खर्चा करते हैं। मालिक चला गया, मकान खाली पड़ा, सत्य में तो चंडाल के हवाले कर देते हैं, और जैसे वहाँ के साथ रिवाज होगी उसके अनुसार कार्यक्रम करते हैं जी। जो बच्चे चारों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आधे से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में पास विद, सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंदी दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही दिल तख्त नशीन स्वराज्य तख्त नशीन बनते हैं। कौन बनेगा राज्य तख्त नशीन? जो बाप के दिल तक तो चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हों। ब्राह्मण परिवार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन स्वराज्य तख्त नशीन बनते हैं। पहले ब्राह्मण परिवार में सर्व के प्यारे, फिर सर्व के सहयोगी, फिर सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन स्वराज्य तख्त नशीन बनते हैं। नौ 10-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। जितना जितना योग बल की क्वालिटी में परफेक्ट होते चले जाएंगे, उतना उतना विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनते चले जाएंगे। जितना जितना योग बल की क्वालिटी में परफेक्ट होते चले जाएंगे, उतना उतना विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनते चले जाएंगे, उतना उतना विश्व के राज्य के तख्त नशीन। बाबू क्या सुना? सुना तो था, हाँ सुना तो था, बोल रहे थे।
बाबू ध्यान है। जितना जितना योग बल की क्वालिटी में परफेक्ट बनते चले जाएंगे उतना उतना विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनते चले जाएंगे। याद की क्वालिटी ही विश्व के राज्य का तख्त नशीन बनाएगी। उसके लिए योग बल चाहिए, यह भी एक ला है। उसके लिए योग बल चाहिए, यह भी एक ला है। प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? शिव बाबा स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। यह मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं, यह मैंने कभी किसी से पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं। फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ, रूहानी बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। रूहानी बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। जितना जितना हमारे शब्दों की क्वालिटी ज्ञान युक्त होती चली जाएगी, जितना जितना हमारे शब्दों की क्वालिटी ज्ञान युक्त होती चली जाएगी, उतना उतना हमारे शब्दों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता चला जाएगा। जितना जितना हमारे शब्दों की क्वालिटी ज्ञान युक्त होती चली जाएगी,
उतना उतना हमारे शब्दों के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता चला जाएगा। क्या सुना रहे भाई? जितना जितना शब्दों की क्वालिटी ज्ञानित होती जाएगी उतना उतना भाव प्रत्यक्ष होता जाएगा। सोनी दीदी ये कहाँ थे? दूसरे चक्र को जान जाते हो। आगे नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्कर में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्कर का नॉलेज देता हूँ। मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्कर में आता नहीं हूँ। तो इससे समझ ले जाना चाहिए शिव बाप में सारा ज्ञान है। जब सभी आत्माएं प्रीत बुद्धि बन जाएंगी तब विनाश होगा। क्या सुना? जब सभी आत्माएं एक बुद्धि बन जाएंगी तब विनाश होगा। तब विनाश होगा। ये बाबा के महावाक्य हैं। जब सभी आत्माएं प्रीत बुद्धि बन जाएंगी तब विनाश होगा। कहाँ थे जी? बोला बाबू। ज्ञान है, तुम जानते हो। तुम जानते हैं ब्राह्मण अभी सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा बनते हैं, फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है, बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं जो तुमको सुनाते हैं? प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्कर में आता नहीं हूँ। फिर मेरे में यह ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। ऐसे बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्कर का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है। बाप बीजरूप होने कारण जानते हैं। जितना जितना बीजरूप स्थिति की क्वालिटी में सेट होते चले जाएंगे उतना उतना चक्र के राज को समझते चले जाएंगे। जितना जितना बीजरूप स्थिति की क्वालिटी में सेट होते चले जाएंगे उतना उतना चक्र के राज को समझते चले जाएंगे। बीजरूप क्वालिटी में सेट होना ही चक्र के राज को समझना है। बीजरूप स्थिति की क्वालिटी में सेट होना ही चक्र के राज को। हाँ तो बोला बाबू। जबकि खुद 84 जन्मों को नहीं आता है, 84 जन्मों में नहीं आता है। बाप बीजरूप होने कारण जानते हैं, कुछ 84 के चक्कर में नहीं आते, परंतु तुमको सब समझाते हैं। यह भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं, बाप को शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ब्राह्मण सार उसमें यह नॉलेज मिली हुई है, उनको सुनाते हैं तो वंडरफुल टीचर हुआ ना। वंडर खाना चाहिए, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो, ईश्वर में कैसे ये सारी नॉलेज भरी हुई है, उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं? उनको तो कोई बाप भी नहीं जिससे जन्म लिया हो वह समझा हो। तुम सब भाई भाई हो, वह एक कैसे तुम्हारा बाप है, बीज रूप है,
कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं मैं 84 जन्मों में, कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो, तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे, अनादि ब्राह्मण साथ मेरे में पहले से यह नॉलेज है। जो तुमको पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे उसते उस भगवान कहा जाता है। खुद चक्कर में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, उनको 84 के चक्कर की नॉलेज कहाँ से मिली। तुमको तो मिली बाप से ओरिजिनल नॉलेज, बाप में ओरिजिनल नॉलेज है, उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। कोई से पढ़ा भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनल मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। यह वंडर है ना, इसलिए यह उससे उच्च पढ़ाई जाती, इसलिए यह उससे उच्च पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर, उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता। एक तो यह समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बात है, यह चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे ब्रह्मा में भी अपनी ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी, और यह जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। दो आत्माएं हैं ना, ये क्या बात बोली। दो आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा की एक नारायण की, परंतु विचार करेंगे तो यह कोई दो आत्माएं नहीं है, यह कोई दो आत्माएं देखने में दो नजर आ रही है। वो संस्कार है ना, नहीं, ये तो ब्रह्मा की तो संगम तो होगी, नारायण की उसमें होगी, नाम के हिसाब से दो होगी, लेकिन है तो एक ही ना। आत्मा एक के, यह एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। यह ब्रह्मा से विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं, इसको कहा जाता है गुहे बातें। बाप बहुत गुहे नॉलेज सुनाते हैं, जो और कोई पढ़ा ना सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं हैं। वैसे सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की दो आत्माएं हैं, या एक आत्मा एक है, शरीर दो हैं। यह सरस्वती फिर लक्ष्मी बनती है, इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है, यह बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण से देवता एक जन्म में एक स्वरूप का पार्ट इमर्ज रहता। जब लक्ष्मी के स्वरूप में होगी तो
तो सरस्वती का पाठ मर्ज होगा। अगले जन्म का भी मर्ज होगा, पिछले जन्म का भी मर्ज होगा। जब सरस्वती के रूप में है तो लक्ष्मी का पाठ मर्ज करते हैं। मर्ज होता नहीं है क्योंकि वहाँ नॉलेजफुल है। सरस्वती के पाठ में एक संगम युग ऐसा युग है जहाँ हमें पांचों स्वरूपों की नॉलेज मर्ज रूप में ओके रहती है। बाकी किसी भी जन्म में एक ही जन्म के पाठ मर्ज रहते हैं, दूसरे जन्म के नहीं। कहाँ से बोला बाबू? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा एक ही है। एक ये सैंपल दिखाया जाता है कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम सो का कितना अच्छा है, इसको कहा जाता है गुए गुए बातें। इसमें भी पहले तो यह समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असल परमधाम में रहने वाली हैं। यहाँ पाठ बजाने आई हैं। यह खेल है, बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनल जानते हैं, उनको कोई ने सिखलाया नहीं है। एक बाप ऐसी अथॉरिटी है जिसको संगम पर हर एक आत्मा के 84 जन्मों के पाठ की नॉलेज मर्ज रहती, बाकी और किसी को नहीं। एक बाप ही ऐसी अथॉरिटी है जिसको वर्ल्ड की हर आत्मा तो नहीं कहेंगे, ब्राह्मण आत्माओं के 84 जन्मों के पाठ की नॉलेज मर्ज रूप में रहती, बाकी और किसी को नहीं। जी कहाँ थे? इस 84 के चक्कर को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर के नई नई बातें सुनाते हैं। आधा कल्पा भक्ति मार्ग, यह बात भी शास्त्रों में नहीं है। यह शास्त्र भी ड्रामानुसार भक्ति मार्ग में बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नदी है, उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस षष्ठी चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्य ने तो गोपोड़े लगाकर षष्ठी की आयु ही कितनी लंबी कर दी है। यह दुनिया से फिर पुरानी दुनिया बनती है। यह दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, पुरानी दुनिया को कहा जाता है नरक। दुनिया तो एक ही है। दुनिया में रहते हैं देवी देवता, वहाँ अपार सुख है। सारी सृष्टि नहीं होती है। अभी इनको पुराना कहा जाता है। नाम ही है आयरन एजड वर्ल्ड। जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी, या तो ओल्ड वर्ल्ड में कह देते हैं न्यू दिल्ली।
इनको न्यू कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं, न्यू दिल्ली नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। उसको कहा जाएगा सतयुग। तुम इस सारे भाग में राज्य करते हो। तुम्हारी गद्दी जमुना नदी पर होगी, तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है। राम राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी। नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको परिस्तान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा होता है वहाँ अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो। कंचन उनके समान चेक करते आप, शब्दों में मिस्टेक होती है बहुत। क्लास में ईश्का के शुरू में तो दिखा रही थी, अब खुद ही कर रही है। शब्दों में तो मिस्टेक होती है बहुत, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है। ऑफिस में बैठे बैठे लिख लेती हूँ। शुरू में 2-3 दिन मैंने देखा। चलो देखना फिर। निकले अच्छे होते हैं, लेकिन या तो हिंदी परफेक्ट नहीं है, या तो हिंदी परफेक्ट नहीं है नहीं, वो ऑटोमेटिक वो टाइप अपने आप हो जाता है ना, तो उसमें जल्दी जल्दी तो दोबारा बोलना पड़ता है फिर। उसको ना चेक करना पड़ता है, होती है सभी में मिस्टेक हो जाती है, जब मात्रा कभी इधर भी इधर लग जाती है, लेकिन उसको दोबारा रीचेक करना होता है। दोबारा बोलो तो सही कर। जी कहाँ थे? कहती जब तक 2-3 बार मुरली ना पढ़ूं तो निकलते नहीं, और बात चौथी बार पढ़ती हूँ तो निकलने शुरू होते हैं। समय तो ये बढ़िया काम हो गया। मैं कहती हूँ मम्मी के एक बार में निकलते हैं, मेरे क्यों नहीं निकल रहे? अब फिर पढ़ती हूँ, फिर पढ़ती तो हूँ। रास्ते से चलते ब्राह्मण फंस गया हाँ। हैं? तो अगले महीने के लिए भी वो साथ है फिर हैं? 2 महीने फंसावा जाएगी, महीने फंसावा। लास्ट तो पास तभी जाएगी। अच्छा चलो, अभी तो 1 महीना करो, फिर देखते हैं कैसा नशा रहता है, थकते हैं या मन गुस्सा रहता है। जी कहाँ थे? समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो। नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो, फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला है बाप। तुम जानते हो ऊंचे तो ऊंचे बाप ने नीचे आकर के राजयोग सिखाया है। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुग पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया है। मैं आता हूँ ब्रह्मा तन में। मनुष्य को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन सा। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा होना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को भूखे कहलाते हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो। जब निराकार आत्माएं हो, फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो, और कोई भी संबंध नहीं। निराकार में शिव के बच्चे शिववंशी हैं, फिर साकार में ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। साकार में भाई बहन है, साकार में भाई बहन है, और निराकार में भाई भाई हैं। निराकार में भाई भाई हैं।
इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो क्योंकि उनमें बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में ब्राह्मणों की चोटी होती है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल है। ये बाबा के माँ बाप के पढ़ रहा था मैं, शायद कल की मुरली में थे या और कहीं पढ़े मैंने। जितना जितना योग की क्वालिटी हमारी परफेक्ट होती चली जाएगी, दूसरी आत्में देह के बंधनों से छूटती चली जाएंगी। दूसरी आत्में देह के बंधनों से हम तो न चल छूट ही जाएंगे। कैसे न रहना रिपीट कर वो जितना जितना योग की क्वालिटी में हम परफेक्ट होते चले जाएंगे, उतना उतना हमारे संपर्क में रहने वाली आत्मा भी, हमारे संपर्क में आने वाली आत्मा भी देह के बंधनों से छूटती चली जाएंगी। देह के बंधनों से फिर मैं जी कैसे? या तो यहाँ रहते रहते छूट जाएंगे तो फिर ऊपर चले जाएंगे। हाँ जी, यहाँ रहते रहते छूटेंगे तो देह के बंधन से, या फिर ऊपर चले जाएंगे या कहीं जगह दूसरी जगह चले जाएंगे। कैसे? देह के बंधन से मुक्त होती चली जाएगी। उसमें जैसे आत्मा से कहीं छोड़ के चली गई, वो भी देह के बंधन से मुक्ति का नहीं, ये शरीर नहीं छोड़ेंगे। यह कमजोर आत्मा होती है। नहीं, शरीर नहीं छोड़ेंगे और कमजोर आत्मा की बात नहीं है इसमें। क्वालिटी के आधार पर देह के बंधनों से छूटती चली जाएंगी। मतलब बाबा की तरफ अट्रैक्ट होती जाएंगी, कहने का मतलब ये है। हाँ, बाबा की तरफ अट्रैक्ट होती जाएंगी। लास्ट में तो भी पॉइंट शेयर किया ना, जब सब प्रीत बुद्धि आत्मा हो जाती है तब विनाश होता है। हाँ, तो लास्ट का 1-2 सेकंड का गेम होता है, जब सब कहेंगे मेरा बाबा। कुछ टाइम चलेगा गेम ये, क्योंकि वैराग्य आएगा ना दुनिया से, तो वैराग्य आएगा तो फिर उस तरफ जाएंगे सब। कुछ टाइम चलेगा, सेकंड 2 सेकंड वैराग्य तब आएगा ना जब शुरुआत हो चुकी होगी, फिर देख देख के एक दूसरे को आएगा। जी कहाँ थे? मैं है कलयुगी ब्राह्मण, तीसरी लाइन। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं, एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण या गीता सुनाते हो, वह भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते। फर्क देखो कितना है, फर्क देखो कितना। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें देवी गुण है, उनको 3 आँखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर है नहीं, वह परमात्मा अर्थात परमात्मा ईश्वर प्रभु भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा सुप्रीम आत्मा है, तुम नॉन सुप्रीम हो। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्मा अभी परमात्मा से सीख रही हो, वह कोई से सीखा नहीं है। यह तो फादर है ना। उस परमपिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते, टीचर भी कहते, गुरु भी कहते। है ही एक, और कोई भी आत्मा बाप टीचर गुरु नहीं बन सकती। एक ही परमात्मा, उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में चाहिए गुरु। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर बनता हूँ, और फिर से मैं तुम्हारा सदगति दाता सतगुरु भी बनता हूँ। कल की मुरली में ये भी लाइन क्लियर की बाप ने कि इस समय कोई का योग भी मुश्किल ही लगता है।
फिर ये भी क्लियर किया साथ साथ में कि योग के साथ में नॉलेज भी जरूर चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली तुम योग में रहो और नॉलेज छोड़ दो, लेकिन योग के साथ में नॉलेज भी परफेक्ट चाहिए तो योग युक्त क्वालिटी ओके हो। पढ़ा ये पॉइंट? मुरली आंखें अटैच करके कौन कौन पढ़ता है? अंत में मुरली आंखें अटैच कर करके एक तो पढ़ी जाना, एक अटैच करना, बंधन बांधना। एक तो वैसे किसी का हाथ में हाथ पकड़ लिया, एक हथकड़ी लगा दी, तो हथकड़ी लगा लगा के कौन पढ़ता है? कांता में हथकड़ी या हाथ में हाथ पकड़ के है कांता में? हाँ जी कंचन, नहीं हथकड़ी लगाते हो या हाथ में हाथ पकड़ते हो? डिम्पल अच्छे से पढ़ते हैं, हाथ में हाथ लगाते हो, हथकड़ी नहीं। चाहे 2 लाइनें पढ़ूं पर अच्छे से पढ़ती हूँ। हथकड़ी लगाते हो? अंदर तक जाती है वो लाइन। रेनू दोनों तरफ से। केयर हथकड़ी लगाते हैं। हथकड़ी लगाते हो? पद्मा क्या कह रहे? सर हथकड़ी ले बैठे हुए आज पास हो रहे सर। अब तो इसका भी हथकड़ी लगाती है। तब बाप पॉइंट ट्रांसफर करना शुरू करता है। अच्छा ये लेखक चौथी बार में फंसता है बाप, 3 बार तक नहीं फंसता। चौथी बार में फंसता है। सब प्रिंसिपल स्टूडेंट तो होना है। जी कहाँ थे? टीचर बनता है और फिर ही तुम्हारी सदगति दाता सदगुरु भी बनता है। मुरली को हथकड़ी लगा के पढ़ना चाहिए ताकि अंदर तक जाए। जी कहाँ थे? टीचर बनता हूँ और फिर मैं तुम्हारा सदगति दाता सतगुरु भी बनता हूँ। सदगति देने वाला गुरु है एक, बाकी तो गुरु अनेक हैं। बाप कहते मैं तुम सबको सदगति देता हूँ, तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं, बाकी कोई धर्म है नहीं, और सभी आत्मा चली जाते हैं मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को पाठ बजाते बजाते। जैसे मौका मिलता है चुरा मौका वे है क्या हो गया? सो गया तुझे चोर पकड़े जाने के चोर पकड़े ही जाना। अच्छा सुनो,
पाठ बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हैं। तुम भी सदगति से फिर दुर्गति में आते हो। तुम भी पूरे 84 जन्म लेते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा उस समय होंगे। 9 लाख तो पहले आएंगे। 84 जन्म 9 लाख ले 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे। यह हिसाब किया जाता है। जो बाप समझाते हैं सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम लेते आते हैं। मैक्सिमम में 84। अमृत वेले के 10-15 मिनट मुरली पड़ी हुई आपको काफ़ी सेट कर देती है, और बाकी दिन में 1 घंटा पड़ी हुई भी उतनी सेट नहीं हो पाती। अमृत वेले में 15 मिनट पड़ी हुई मुरली भी आपको सेट कर देती है, बाकी दिन भर में 1 घंटा पड़ी हुई मुरली भी सेट नहीं हो पाती। तो दे पाते हैं अमृत वेले टाइम मुरली में 15-20 मिनट, आधा घंटा है ना। पद्मा दिन भर में तो हथकड़ी लग नहीं सकती थी। हथकड़ी तो अमृत वेले में लगती है। हथकड़ी नाम ही गलत है। हैं? हथकड़ी नाम ही गलत है। हथकड़ी से तो हर बंदा छूटना चाहता है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ये बंधन तो वही तो मैंने कहा, शब्द गलत इस पर करें। ये बंधन हाँ, हथकड़ी का मतलब ये बंधन तो प्यार का सुबह पड़ी हुई मुरली आपको अच्छे से सेट हो जाएगी। बाकी दिन भर में पड़ी हुई मुरली इतनी सेट नहीं हो पाती। मुरली 4 प्रोसेस में सेट होती है, वो आपसे 2-3 बार शेयर कर चुके। पहले मुरली के शब्द क्लियर होंगे, फिर उनकी पावर क्लियर होगी, फिर उनकी फीलिंग क्लियर होगी, फिर उसकी पावर क्लियर होगी, फिर सेट होंगे वो। दिन भर की मुरली में नहीं ये काम हो सकता। अमृत वेले टाइम दो आप, तो इसमें हो सकती है सेटिंग। अगर बीच में रुक के जैसे पढ़ते हैं कोई लाइन, वही मंडल ऐसा होता है ना, हो नहीं सकती। भाई जैसे दादी कहती थी 10 बार मुझे पढ़ती हूँ, तो दिन भर में तो पढ़ती थी। हाँ, तो उसमें एक के बाद एक अर्थ क्लियर। दादियों का तो देखो जैसे क्या रहा, दादियाँ तो वैसे ही जो बाप के साथ थे वही मंडल ही एकांत फुलता सारे का सारा। पूरा दिन अमृत वेला था। वो तो बात ठीक है, हमारी क्वालिटी उनके जैसी नहीं हो सकती, लेकिन जैसी है ऐसी भी तो नहीं रहने की। अरे लेकिन उसके साथ में टाइम अमृत वेले का भी अगर आप हाँ, एक बार उसको भी करो, बाकी आगे पीछे पढ़ते रहो, तुम्हारा वो टाइम जैसे मिलता है। तो उनके सही अर्थ क्लियर होंगे। जब तक अर्थ क्लियर नहीं होने के तब तक फीलिंग क्लियर नहीं होने की, जब तक फीलिंग क्लियर नहीं होने की तब तक पावर नहीं आएगी, और जब तक पावर नहीं आएगी तब तक सेट नहीं होने की। जी कहाँ थे? कम लेते आते हैं जी कम लेते आते हैं। कम लेते आते। मैक्सिमम 84 जन्म, मैक्सिमम 84। यह जो बातें और तो मनुष्य नहीं जानते, बाप ही बैठ समझाते हैं। गीता में भगवानोवाच, अभी तुम समझ गए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई
कृष्ण ने नहीं रचा, यह तो बाप ही स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में यह ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में आया। यह बातें समझने की हैं, रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान के, भगवानों वाच है ना। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह पुरानी दुनिया नई दुनिया माना सतयुग, अभी यह कलयुग। बाप आकर के कलयुगी पति से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं, इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं बाबा आकर के हमको पावन बनाओ, कलयुगी पति से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना, कलयुग में अपार दुख। बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया दुखी हो जाएगा। सारी आयु कितना दुख होता है, यह है ही दुख की दुनिया। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। सतयुग त्रेता में जड़ जगम चेतन तीनों कायदे से चलते। सतयुग त्रेता में जड़ जगम चेतन तीनों कायदे से चलते। द्वापर कलयुग में जड़ जगम चेतन तीनों बेकायदे चलते। रेणु क्या सुना? समझे? पूजा जी कहाँ थे? अभी बाप सुख की दुनिया स्थापना कर रहे हैं। चौथी लाइन। तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। मैं तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, उत्तम से उत्तम, उत्तम तो उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते हो या लक्ष्मी नारायण बनने के लिए स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं, क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। मुरली के साथ अगर मेरा कनेक्शन बाप के साथ ओके नहीं हो रहा, तो योग में भी फिर मेरा कनेक्शन बाप के साथ ओके हो ना सके। मुरली के साथ अगर मेरा कनेक्शन बाप के साथ ओके नहीं हो रहा, तो फिर याद में भी मेरा कनेक्शन बाप के साथ ओके हो ना सके। अंकुर भाई क्या समझ पाए? कंचन क्या समझ में आया? देखो मुरली में मेरा कनेक्शन बाप के साथ ओके है, तो फिर याद में मेरा कनेक्शन ओके है। अब मुरली में मेरा कनेक्शन बाप के साथ ओके नहीं है, तो फिर याद में भी मेरा कनेक्शन बाप के साथ ओके नहीं हो सकता। पहले मुरली में कनेक्शन ओके चाहिए, फिर याद में ओके होगा। जी कहाँ थे? माँ के साथ प्यार और किताब नहीं पढ़ती है। फिर कहाँ थे जी? उनकी भी तो सुन लो पहले। बोलो कहाँ थे? पहली लाइन लास्ट वाली लाइन। कल भी दीदी ने कहा ना, मैं लाल के लाल हो गया। ये याद रखो जी। लास्ट लाइन। मुझे ठीक काफी समय अगर सवाल हो मेरा बनेगा। पहले 9 महीने बच्चा गर्भ में रहता, वो उसकी वाइब्रेशन, उसकी फीलिंग, उसकी टोटल क्वालिटी वो उसके लिए मुरली बन जाती। फिर वापस गर्भ से बाहर निकलने के बाद 6 महीने, 9 महीने, 1 साल बच्चा माँ के साथ चिपका रहता, वो उसके लिए मुरली बन जाती।
चाहे वो लोरी सुनाती, चाहे उसके साथ स्नेह प्यार करती, तो उसके लिए मुरली बन जाती। यही उसकी मुरली है, यही हमारी मुरली है। जो हमारा कनेक्शन बाप के साथ ओके नहीं, तो फिर याद में भी कनेक्शन ओके हो ना सके। हमारे हर जन्म में तो गोद बदलती चली गई, क्या करें? कैसे? जन्म से बाप से मिला। हाँ जी, बाकी हर 84 जन्म जो हमारे जन्म चेंज हुए, तो उस हिसाब से गोद भी तो चेंज होगी, माँ भी चेंज होगी। अब क्या लेकिन इस जन्म में तो गोद मिली ना। इस जन्म में भी अब मिली है। हाँ तो अब मिली अब तो ये देव की ये है जन्म देने वाली, पाला तो दूसरे ने। इस जन्म में भी गोद मिली, तो गोद मिलने की फिर वो रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना। और कल का धारणा का सार अगर आपको विश्व की बादशाह देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है, बहुत बहुत बाप की सर्विस में जीवन सफल करना है, बाप की सर्विस में जीवन सफल करना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पहले जब तक मुरली के साथ बाप के साथ अटैचमेंट नहीं होगा, तो फिर वैसे अटैचमेंट नहीं हो सकता। जी कहाँ आते? कहाँ आते? लास्ट में फलाना बनेंगे, या तुम जोग लगाते हो परमपिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, जिसके तुम शालिग्राम बच्चे हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही नॉलेज फुल है। बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं, परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। कहते मैं किसका बच्चा नहीं, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं, मैं फिर तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु हूँ। उनको कहा जाता है परमात्मा। इस सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। जब तक वह न सुनावे तब तक तुम तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ ना सको। इस चक्कर को जानते तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। हमारी लाइफ का टॉपिक ये होना चाहिए कि मैं ज्ञान को प्रैक्टिकल में कैसे एप्लीकेट करूं, मैं ज्ञान को प्रैक्टिकल में कैसे एप्लीकेट करूं। और दूसरा टॉपिक, मेरी वृत्ति शुद्ध कैसे हो। मेरी वृत्ति जी कहाँ थे? जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको यहाँ बाबा नहीं पढ़ाते हैं, इसमें शिव बाबा परमेश्वर आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना, यह होते ही है संगम पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। बैच बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए यह पाठशाला म्यूजियम खोलो, जहाँ बहुत आकर के सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए हैं। वह है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो लक्ष्मी नारायण आदि के भी है ना, परंतु वहाँ है योग बल। बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो।
कल सुबह भोग के टाइम पे जो भी आ सकेंगे आ जाना आप लोग। टाइम 6:15 और 6:30 के बीच में। मुरली थोड़ी ना चलेगी जब भोग कहलाता है, मुरली थोड़ी ना चलेगी आपकी। 25-30 का तो वैसे बनना ही बनना है। नहीं, भोग से वो कोई सेंस नहीं है, बाकी और भी किसने आना है तो आ सकते हैं ना। आज जितने भी हैं सारे आ जाना। जी कहाँ थे? कि मालिक बनते हो। बहु को विश्व का मालिक बनना सकेला नहीं कहता। तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते हैं पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, पवित्र बनने से ही फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवाद। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। वहाँ पे 7 बजे शुरू है ना मुरली। 6 बजे है। धारणा के लिए मुख्य साथ कलयुग संबंध जो इस समय बन रहे हैं उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। दूसरा, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए यह पाठशाला व म्यूजियम खोलने हैं। वरदान लेंगे जी सभी। बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। चलो जी लिख लेंगे। बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले। बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। अच्छा ये डिटेल है। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन यह सहन करना व मरना ही धारणा के सब्जेक्ट में नंबर लेना है, इसलिए सहन करने में भी घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत से सहन करना इसमें अंतर है। बातों के कान सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, तो आज्ञा समझ मोहब्बत से सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी मार्क्स है। स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योगबल चाहिए। यह भी एक ला है, यह भी एक
चलो जी, और कोई सूचना जी? चलो जी, ओम शांति। वो उसी तरह लगेगा, कोई जल्दी नहीं करेगा। वो तो जल्दी करना, देर हो गई, देर हो गई। 6:30 बजे तो कह रहे हो भाई। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। ठीक। और उधर पीछे कहाँ जाओगे? का स्कूल हो। हिस्ट्रियल का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील बनते हुए, समर्थ बनने के लिए बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील बनते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। शक्तिशाली बनने के लिए सदा खुशी की खुराक खा सकें और शक्ति भरते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए सदा खुशी की खुराक खा सकें और शक्ति भरते हुए। चलो
आ गया आ रहा है 10 मिनट बाद।